हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। रीडिंग हमेशा रोज़ होती है, पॉसिबली जितना हो सके। बेसिकली ये आपके लिए, आपकी हीलिंग के इंटेंशन से मैं रीडिंग करती हूँ। तो डे बाय डे एनर्जी अपडेट होती है, तो क्या एनर्जी में चेंज आया है वो जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी एनर्जी broken heart, envy, anxiety, क्या बात है, magician in the mirror, action और 888, 5 + 3 8, 1 + 7 8 एंड यहाँ पे 9 डबल बार और इस 888। सो बॉटम में देखें 28 विक्ट्री। तो जो चीज़ें चल रही है कि ब्रोकन हार्ट, एनवी, एंग्जाइटी, मैजिशियन इन द मिरर, एक्शन एंड इनडिसीजन। तो जो दिल टूटा है, जो धोखा हुआ है, दिल यहाँ ना मुझे ना दिल टूटने की नहीं, दिल चीरने की एनर्जी आ रही है, लिटरली चीरने की। ये जो आपके साथ हुआ हर चीज़ का भी कर्मा पे हो रहा है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वक्री शनि जो है उनका असर काफ़ी ज़्यादा गहरा है। कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि क्या जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा तो है, ऐसा इतना क्या है वाली चीज़ है ना। रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग, तो वो सब चीज़ें हैं। बट कुछ दिल ऐसे होते हैं ना, वो ख़ास तरीके से जो टूटते हैं, जिनकी गूंज है ना, तकलीफ़, वो आंसू, वो दर्द, भले उन्हें ही पता हो, लेकिन यूनिवर्स तो देख रही है। तो वो चीज़ का असर, एक कर्मा का असर तो होता है। जब अभी खुद का दिल टूटा है तब बहुत तकलीफ भरी ज़िंदगी है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत सर पकड़ने की एनर्जी है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, किसी को पहचानने में, किसी को पहचानने में, तो किसी को छोड़ने में। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू वाली फीलिंग आ रही है मुझे, लिटरली। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया, अपने को प्रैक्टिकल डिसीजन में डाला, इमोशंस का साथ नहीं दिया, प्यार का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्यार के रास्ते में तकलीफ़ें थी और प्रैक्टिकल रास्ते में ना बहुत स्मूथ था, बहुत आसानी थी, परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक लग रहा था ना, अच्छा से फाइनेंशियल स्टेबल अच्छा दिख रहा है, ये हो रहा है, वो है, ये है, और इधर क्या है, सिर्फ प्यार है। तो ये जो रास्ते चुने, अभी वही चीज़ घूम फिर के इनडिसीजन की एनर्जी है। अभी करे तो क्या करें, ना रहा जा रहा है, ना सहा जा रहा है, अभी क्या करें। हो रही है कि आपकी याद आ रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लिटरली, क्योंकि वो दर्द एहसास कराया कि वो प्यार क्या था जो मेरे पास था, कितना वैल्यूएबल था, कितना अनमोल था, जिसे मैंने खोकर किसी और को चूज़ किया। वो चीज़ अभी फील हो रही है कि कोई भी चीज़, लाइक ना पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस हो, ये सब चीज़ें एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन प्यार के मामले में एडजस्टमेंट नहीं होता ना। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि इनकी ना दिन ब दिन ना इनसिक्योरिटीज़ या फिर एक अलग सी एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है। ये आपकी तरफ आने के लिए ना अभी लिटरली मैं कह सकती हूँ कि तरस रहे हैं।
क्योंकि एक तो माफ़ी मांगनी है, दिल का हाल बताना है, दिल संभालना है, शांति नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ परेशानी है, खास करके रहा भी नहीं है सहा भी ना जाए वाली फीलिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लाइक एक्शन तो उनकी तरफ से होगा, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये अपनी सोच, अपनी जीत के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके लकी चार्म जैसे हो। तो जब से आप गए हो, या मतलब ये जब उनके लाइफ में जो ये जो सिचुएशन होती है ना, टावर हो या किसी भी तरह से हार्ट ब्रेक, तभी एग्जैक्टली आपकी याद आती है। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स लाइक कर्मा। तभी उस वक्त याद दिलाना कि ये इंसान के साथ जो किया है ना उसी का है। और कुछ लोग स्पेसिफिक है जो ये मतलब आप उनके लिए कितना स्पेसिफिक हो प्यार के मामले में, ये एहसास दिला जा रहा है। तो एक्शन तो उनकी तरफ से होगा ज़रूर, और ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर सके। आपको अचानक से ना रोना आ सकता है लिटरली, क्योंकि जिस तरह से इनकी मैजिशियन मिरर की एनर्जी है ना, मतलब ये एनर्जी लिटरली आपको फील करवा सकते हैं, इतनी एनर्जी सदमे की है लिटरली। क्योंकि इनके लाइफ में जो भी होता है ना, जिस तरह से एनर्जी टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रही है, तो मिरर हो रही है एनर्जी। क्या बात है। द वर्ल्ड, एंड ऑफ कार्मिक साइकिल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, द लवर्स, 9 of Wands, Ace of Wands, पेज ऑफ Wands, जजमेंट। मैंने कहा ना कि कुछ कर्मा का ही बात है, यूनिवर्स नहीं छोड़ेगी यार। ऐसा आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, बट एक वक्त के आने के बाद है ना, इतना बेदर्दी से होगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, इतना होगा। और द एम्परर, द एम्प्रेस एंड एम्परर, तो रीयूनियन के चांसेस अगेन आपको दिख रहा है कार्ड्स, तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी हद तक जस्टिस या जजमेंट के ऊपर है कि यूनिवर्स अभी मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे तो हाथ में वैसे भी कुछ नहीं था, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है अभी कि क्या करना है क्या नहीं। लिटरली मतलब कुछ केसेस में ऐसा है ना कि अगर आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे हो, तो लिटरली फॉरगिवनेस थेरेपी ट्राई कीजिए, आपको मतलब वो इंसान सामने दिखेगा माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी चल रही है ना, तो काफ़ी मतलब आपको ना खबरें सुनने मिलेंगी, या ये इंसान सामने से आके अपना कन्फेशन देने वाले हैं कि ये गलती मैंने की है, आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। ये वाली एनर्जी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है, पछतावा है, मैंने गलती नहीं की है, मैंने गुनाह किया है, ये बात सुनने मिलेगी। क्योंकि द वर्ल्ड और जजमेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा पे हो रहा है डेफिनेटली। एक कार्मिक साइकिल, सिचुएशन, रिलेशन एंड में जा रहा है। तो अभी इतना आसानी से तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आसानी से होगा तो आसानी से होगा और दूसरे रास्ते अगर खुलते हैं तो फिर क्या बात है कि इंसान कभी समझेगा ही नहीं कि क्या गलती की है। तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है। जैसे जैसे कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, वो इतना दुख, तकलीफ, परेशानी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, या उनके ब्रेकअप्स हो, ऐसे सब चीज़ें, हार्ट ब्रेक सिचुएशन हो, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उनको कुछ समझना है अपनी लाइफ में, सोल पर्पस में, कि कहाँ पे क्या गलती की है। तो ये आपकी तरफ आएंगे, कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रही है। उनको लगता है कि बस एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, यस ये फिज़िकल अट्रैक्शन उनको लगता है, बट एक्चुअली ये किसी दूसरे तरीका उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि ये जो उनका जो दिल का सुकून या जो भी है वो आप ही से जुड़ा हुआ है। उनका जो दिल का सुकून हो, या उनकी शांति हो, या उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व किसी भी तरह से आप ही से जुड़े हुए, ये उनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। ये लिटरली आप ही के बारे में बहुत एक दिमाग में एनर्जी घुस रही है आपके, एक एहसास है कि जब तक मैं ये सब चीज़ें क्लियर नहीं करूँगा, ख़त्म नहीं करूँगा, तब तक
कुछ ठीक नहीं होगा। और ये कनेक्शन के लिए सीरियस हो रहे थे, अगर पहले नहीं हुए तो अभी हो रहे हैं। तो लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये चांसेस ऑफ रीयूनियन बहुत ज़्यादा, एक एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी, लाइक ना एक जुड़ाव है, एक एनर्जी बैलेंस का एक मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को खींच रही है। तो काफ़ी हद तक हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी है, जिसकी वजह से ना एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, एक एनर्जी मिररिंग मुझे दिख रही है। यही फिलहाल तो वेटिंग में है कि कुछ मौका मिले या कुछ प्लानिंग की हो या फिर कुछ तो ऐसा है जिसकी सक्सेसफुल होने का मतलब कुछ तो रीज़न मिले, मौका मिले, इस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ आ सके। जो स्टैंड आपके लिए लिया नहीं था नो, वो लेना चाहते हैं। मैरिज कमिटमेंट जो बाकी थी उसके लिए सोच रहे हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन है तो उसी के बारे में सोचेंगे कि ये सब, क्योंकि जिस वजह से इस मैरिज में सेपरेशन हुए थे वहाँ पे ट्रिगर हुआ है डेफिनेटली। तो जजमेंट होगा और जजमेंट काफ़ी हद तक जो न्याय होना है यूनिवर्स की तरफ से वही होगा, जो होना चाहिए वो होगा। तो मुझे काफ़ी हद तक ना आपके हक में डिसीजन आते हुए नज़र आ रहा है। खास करके जो जस्टिस के लिए वेट करे ना, तो वो चीज़ होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ ना जैसे आपको रोके हुए है और आपकी तरफ है ना लिटरली जैसे ये बैगेज क्लियर होंगे ना आपकी तरफ, ट्रू लव, यू डिज़र्व ट्रू लव, और ये ट्रू लव आपके तरफ ही आ रहा है। एबंडेंस, क्या बात है, बार बार एबंडेंस का कार्ड आ रहा है। एटलीस्ट क्लेम दिस एनर्जी, आपके लाइफ में एबंडेंस आ रहा है, फिर वो रिश्ते में हो, फाइनेंसेस में हो या किसी भी हो। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, हर चीज़ आपकी तरफ खींच रही है लिटरली। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग, लाइक पूरा खजाना मिलने वाला है आपको। आपका जो खोया हुआ मेंटल पीस है, शांति है, सुख शांति है, सब कुछ। द डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, इनकी एनर्जी जो है ना डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी की वजह से फील हो रहा है कि एनर्जी तो ऐसे ही चल रही है कि उनको एहसास दिला जा रहा है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि जागो मोहन प्यारे, दुनिया को समझो, लोगों को समझो, खुद को समझो। कमिटमेंट, तो मैंने कहा ना कि इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कमिटमेंट आ सकता है। शिवलरी, तो इनका आना तो होगा, आना तो होगा ही लिटरली। एंड द गार्डन, अभी इस जबंजर रिश्ते में फूल खिलेंगे। एबंडेंस आया है, कमिटमेंट है, द गार्डन है, चिवलरी है, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्प्रूव। एक और कार्ड जस्ट वर्दीनेस, खुद की वर्थ पहचानिए और ये आपकी वर्थ पहचान रहे हैं, आपकी अहमियत, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। एंड वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ आपसे प्यार ना करे, आपकी इज्जत भी करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जितना प्यार आप करते हैं वैसा कोई इंसान उनको मिलेगा नहीं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करे लिटरली। वो मेरी इच्छा है, यूनिवर्स से तो ये रिक्वेस्ट है कि उनको ये एहसास हो। तो देखते हैं कि गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिव। ऐसा लग रहा है कि किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना एंग्जाइटी, गुस्सा, ऐसा एनर्जी में हो, तो आपको प्लीज़ शांत रहना है, शांतिपूर्वक समाधान आपको मिलेगा। तो एंग्जाइटी, डर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा प्लीज़ मत कीजिए। बी हम्बल, नो यू आर लव्ड। ये मैसेज बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ है। न्यू मून इन लिब्रा, डेफिनेटली ऐसा है ना कि आपके हक में ट्रू लव है, यू डिज़र्व ट्रू लव, एंड वो मिलकर रहेगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।